दोस्तों, आप हैं वैदिक गुरु चैनल पर और आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहा था बीएड डीएलएड और इसमें क्या हुआ, ये जो कि कल की न्यूज़ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि अब बीएड और डीएलएड में जो बेसिक परीक्षा में है उसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो ये क्यों लिया गया, पहले की क्या व्यवस्था थी और किस वजह से ये निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसके क्या प्रभाव होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पहले क्या व्यवस्था थी। तो पहले तो व्यवस्था ये थी कि बीटीसी करके और उनको मेरिट के आधार पर जो है टीचिंग में नियुक्ति दी जाती थी एग्ज़ाम करा के। ठीक, तो उसमें क्या था, इनकी मेरिट जो है कम जाती थी और केवल इन्हीं अकेले को अवसर दिया जाता था। फिर बाद में एनसीटीई के द्वारा 2018 में एक निर्णय दिया गया, उनके द्वारा जो है एक पहल की गई कि 2018 के बाद से जो बीएड किए हुए हैं उन 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करके वो भी बेसिक प्राइमरी में बढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। ये तब से जो इसका जो है विवाद चल रहा है, एनसीटीई के द्वारा जो ये इशू था 2018 का, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो ब्रिज कोर्स कर लेंगे उनको अवसर दिया जाएगा, 1 से 5 तक की क्लास में उन्हें योग्य माना जाएगा, पढ़ाने योग्य। ठीक, उसके बाद राजस्थान ने क्या किया कि राजस्थान ने उनको बाहर कर दिया बीएड वालों को। फिर बीटीसी के जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा भी ये आपस में चर्चा हुई और उसके बाद ये होती है कि मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर लंबी सुनवाई की जाती है और उसके बाद मामला यहाँ आता है कि अब जो है बीटीसी के अलावा डीएलएड के अलावा बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सरकार ने ही पहले उनको जो है शामिल किया था और अब जो है उनको बाहर कर दिया गया है। और इसमें ये हो रहा है कि बीटीसी को अब पूरा मौका दिया जा रहा है, केवल अब वही अकेले 1 से 5 की परीक्षा में बैठ सकते हैं। 1 से 5 की भर्ती परीक्षा में केवल वही के लिए पात्र हैं। तो उनको उनका पक्ष ये था कि बीएड वाले जब परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो मेरिट ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उनको अवसर ही नहीं मिल पाता है। तो उनकी तरफ से तो ये है कि अब इस फैसले के तहत उनकी बात मानी गई है और उन्हें अब अतिरिक्त मौका जो है दिया जाएगा सभी भर्तियों में, बेसिक में केवल अब वही अकेले इसमें पात्र होंगे। अब यहाँ पर बीएड के पक्ष से संबंधित कि उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो आगामी भर्ती जो उत्तर प्रदेश की, बिहार की, केवीएस की, अन्य भर्ती बोर्डों के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाएंगी तो क्या उसमें वो शामिल होंगे। तो अब इसके आधार पर तो अब जो है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। जो डीएलएड डिप्लोमा धारक हैं, होल्डर्स हैं, उन्हीं को केवल मौका दिया जा रहा है। ठीक, तो इससे ये होगा कि बीएड अभ्यर्थी अब केवल टीजीटी पीजीटी में दे सकते हैं और मिडिल में दे सकते हैं, अपर प्राइमरी में, और बेसिक में नहीं दे सकते हैं।
हालांकि ये जो हुआ है इसमें बीएड और बीटीसी विवाद पर जो हुआ है, इसमें बीटीसी अभ्यर्थियों की बात को जो है उनको क्या समस्या आ रही थी उस पर तो उन्हें हक उनका मिल गया। लेकिन ये जो एनसीटीई के द्वारा 2018 में जो दिया गया था कि ब्रिज कोर्स करने के बाद उनको मौका दिया जाएगा, वो ब्रिज कोर्स करके फिर उसके बाद इसमें हो जाएंगे बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों स्टूडेंट के द्वारा बीएड कर लिया गया। अब वो सोच रहे थे कि हम टीजीटी पीजीटी में भी सक्षम हैं, दे सकते हैं और प्राइमरी में भी दे सकते हैं। हालांकि इस बीच वैकेंसियां भी लगातार नहीं आ रही हैं, इसलिए वो सोच रहे थे कि हम इसमें भी एलिजिबल हैं, दे सकते हैं और वहाँ भी दे सकते हैं। तो ये उनको एक अवसर की तरह दिखा जब एनसीटीई ने 2018 में ये दिया था कि ब्रिज कोर्स करके वो एलिजिबल हो जाएंगे बेसिक के लिए। लेकिन अब जो है बदल दिया गया है, तो यहाँ पर ये उनके लिए बड़ी ही संवेदनापूर्ण स्थिति बन गई है कि कितने गरीब घर के बच्चे और किस तरीके से वो पढ़ लिख करके बीएड किए। बीएड करने के बाद वो सोच रहे थे कि हमको अवसर मिलेगा बेसिक और प्राइमरी अपर प्राइमरी में, टीजीटी पीजीटी में भी अवसर मिलेगा। अब चूँकि वैकेंसियाँ लगातार ना आने के कारण या फिर इसमें समय ज़्यादा लगता है, इस वजह से वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं रोज़गार का अवसर मिले। अब उनका भी पक्ष सही है, यहाँ पे बीटीसी और बीएड दोनों का ही पक्ष अपने अपने स्थान पर सही है। किंतु एनसीटीई के द्वारा जो दिया गया था ये नियम कि वो एलिजिबल हो जाएंगे ब्रिज कोर्स करने के बाद, तो उसमें जो इतने बच्चों ने कर लिया उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ। साथ में घर वालों के द्वारा भी जो है ये आशा की गई कि इनको नौकरी मिल जाएगी, बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब जो है वो आशा उन्हें निराशा जैसी लग रही है, अब उनको कोई आशा नहीं है। हालांकि राजस्थान ने पहले ही हटा दिया था और अब ये लगभग मान ही लिया जाए कि पूरे जो है भारत में अब किसी भी स्टेट में प्राइमरी में बीएड को नहीं लिया जाएगा। तो ये तो बड़ी ही संवेदनापूर्ण न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इसमें भाई बीटीसी वाले आप लोग तो भाई प्रसन्न होंगे कि हमारा हक हमको मिला, लेकिन इसमें यह है कि ये आपके भी भाई हैं जिन्होंने बीएड कर रखा था और आपके ही भाई बंधु हैं, आपके ही जैसे परिवार में माँ बाप के जैसे जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे उनके भी हैं और उनकी भी उम्मीदें हैं अपनी। और खैर उन्हें तो जो है इस बात की प्रसन्नता होगी, लेकिन उनके लिए भी जो है संवेदना अपने मन में रखनी चाहिए। और बीएड जो कर चुके हैं वो ये ना समझें कि उनको केवल एक रास्ता बंद कर दिया गया है तो यही सब कुछ है। ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए और अभी भी कई सारे रास्ते हैं आपके पास। टीजीटी है, पीजीटी है और जीआईसी से भी वैकेंसी आती हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे रखिए और मोटिवेटेड रहिए। एक झटका तो लगा है लेकिन हमारी संवेदना आपके साथ है और अच्छे से आप लोग आशावान रहिए और मन में निराशा मत लाइए। जीवन में बहुत सारे रुकावटें, झटके आते रहते हैं और योद्धा कभी उससे डरते नहीं। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो। आगामी वैकेंसियों के लिए आप लोग तैयार रहें स्वयं और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल निराश ना हो।
और बस यही है कि अपने मन को संभालें। और जो भी है, अब आपको आपका रास्ता क्लियर है कि अब आपको पता है कि हम अब जब प्राइमरी में नहीं हैं तो मिडिल या टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग जोरों से लग जाइए, पूर्ण आशावान हो करके। और मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। और इसी के साथ धन्यवाद। टीम वैदिक गुरु आपके प्रति संवेदना व्यक्त करती है और आप लोग खुश रहें, आशावान रहें। धन्यवाद।